बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। अगर आज के प्रोग्राम में हम ये खोज लगाने आए हैं कि एक तरफ तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम लाहौर में उस जगह पे मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ बाज़ारों का संगम होता है, मुख्तलिफ बाज़ार मिलते हैं। यानी हम सनार सुआ बाज़ार भी यहाँ पर है, सनार के पास भी जाएँगे, जो बर्तन भांडियाँ वाला बाज़ार जिन्हों कहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो बर्तन बेचते हैं उनके पास भी जाएंगे, जो कपड़े बेचते हैं उनके पास भी जाएंगे और ये बात पूछने जाएंगे कि जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो यहाँ पर जो लोगों का रश है वो कैसी चीज़ें अफोर्ड करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, दूसरी तरफ लोग ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। क्या ये विंडो शॉपिंग करते हैं? क्या ये वो जो कमोडिटीज़ थी, जो मिसाल के तौर पे अगर एक मैं 10 आइटम्स लेता था वो मैं 5 पे आ गया हूँ, या महंगाई बढ़ने के साथ साथ इनकम भी बढ़ गई है और लोग वैसे ख़रीदारी करें और ये महंगाई का जो एक रोला डाला जाता है जिस पर खान साहब की हुकूमत गई और अब मौजूदा जो हुकूमत है जिस पर खान साहब कहते हैं कि जी इसकी भी हुकूमत करा दो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक पॉलिटिकल नारा है। इस हकीकत का खोज लगाने में इस वक्त अवाम में मौजूद हैं, तो वो हम अवाम से पूछेंगे क्योंकि ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 53% बढ़ गई है। जो क्लॉथिंग है यानी जो कपड़े पहनते हैं, जो जूतियाँ पहनते हैं वो तकरीबन 18% बढ़ गई है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 30 से 36% बढ़ गई है और बिजली के बिलों में तो बेतहाशा इजाफा हुआ है और जो कंज्यूमर प्राइस है वो रोज़ हुई है तकरीबन 26%। तो जब ये सर्विस भी आ रहे हैं तमाम खरीद कैसे रही है और अवाम की इनकम में कितना इजाफा हुआ है, ये अब हम आपको अवाम के दरमियान पूछ कर ताजरों के दरमियान पूछ के बता सकेंगे। अब हम मिलेंगे आपको अवाम और ताजरों के दरमियान। व्यूअर्स, इस वक्त एक चाचू जान यहाँ मौजूद हैं, चाचू के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा। चाचू, एक तरह रोला पे महंगाई ने मारती कौम, बंदा मर गया, भुखा रह गया, माशाल्लाह बाजार की तो रौनकें, बाजार में पहले जितनी रौनकें थी अब कहाँ रौनकें, जब से इमरान खान आया रौनकें ख़त्म हो गई। चाचू इमरान तो चला गया है। चला कहाँ गया है, उसने तबाही मचाई हुई है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब देखो कितने जलूस जल से निकल रहे हैं। रौनका नहीं है वो एक नहीं बेटा, कहाँ, कैमरामैन साहब जरा दिखाएं, ये रौनक नहीं है। नहीं, ये रौनक कहाँ है, ये रौनक नहीं है। रौनक किसे कहते हैं? रौनक किसे कहते हैं? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अच्छा। वो रौनक होती थी, पैर रखने की जगह नहीं थी बेटा। ये कब ऐसा था जब पैर रखने की जगह? ये नवाज शरीफ के वक्त में ऐसा था, आज से 4-5 साल 5 साल पहले नहीं रखा जाता। नहीं, इतनी खरीदारी थी, इतना रश होता था। अब तो बस इमरान खान जब से आया है ना, जब से तबाही मच गई है, तबाही मचा दी उसने, ख़राब कर दिया सारा कारोबार, हर एक चीज़। तो नवाज शरीफ याद आता है चाचू? क्यों नहीं, सारे याद आते हैं, नवाज शरीफ आता है। क्या कैफियत है अब की मिसाल मैं नाम ले रहा हूँ नवाज शरीफ, अब क्या दिल पे हुआ है? अब दिल पे ये हुआ कि अब सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की है। नहीं वो ठीक है। हाँ, अभी आप कहते हैं ना नवाज शरीफ याद आ रहा है, मैं नाम ले रहा हूँ नवाज शरीफ, दिल पे क्या हुआ एकदम? महबूब का आपके नाम? महबूब का बात नहीं है, कारोबार की बात है। हर बंदा यही रो रहा है कि ये इमरान खान जब से आया ना तबाही मच गई है। नवाज शरीफ के आने से बेहतर हो जाएंगे? नवाज शरीफ के आने से अब क्या बेहतर हो, शहबाज शरीफ आया, डबल महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई कि नहीं डबल? तो चाचू महंगाई ख़त्म कैसे होगी? महंगाई ख़त्म ऐसे होगी कि ये अब इमरान खान जाए तो ये 2 साल रहें तो इमरान ये नून लीग की हुकूमत 2 साल रहे। हाँ, तो फिर ये क्या कह रहे हैं? 5 साल रहे नून लीग की हुकूमत। वो तो इलेक्शन फैसला करेंगे, इलेक्शन ना करवाएं फिर। नहीं, इलेक्शन होने चाहिए ना बेटा। महंगाई जो हो गई है, नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए, शहबाज शरीफ के। महंगाई तो इसने शुरुआत की है ना, इमरान खान ने महंगाई का शुरुआत की। आप चाह रहे हैं फिलहाल इलेक्शन ना हो, इनको 2 साल मौका मिले? हाँ जी। इलेक्शन ही आप चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं इलेक्शन। अब सारी दुनिया जौन सी है इमरान खान बेफजूल इमरान खान, साइडों के लोग हैं, इमरान खान करते हैं। हाँ, चाचू की ये ख्वाहिश है। एक और साहब हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन ना हो, इनको 2 साल मिले ताकि मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इधर हो ज़रा, असी कहने हैं इंसान ना शुक्र है, अल्लाह कुरान में कहता है। मैं आज इस बाज़ार में आया हूँ, मैं मानता हूँ कि महंगाई है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब महंगाई है तो जो हमारा कंज्यूमर है यहाँ जो इस वक्त कपड़े ख़रीद रहा है, आपको पता है कपड़ों की और जूतों की प्राइसेस में, ये मैं आपको 1 नवंबर का सर्वे बता रहा हूँ, 18% इजाफा हुआ है। उसके बावजूद माशाल्लाह यहाँ मुझे सैकड़ों हज़ारों लोग नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये कहना नहीं जी नहीं महंगाई नहीं है, गाहक नहीं है, महंगाई बहुत है, क्या ये ज़्यादती नहीं है? बहुत बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पे आपको बताएं कि इन दिनों ये हमारा सीज़न है, देख लें कोई गाहक नहीं है, कोई मसला नहीं, हर बंदा ही परेशान है। जब से ये इमरान खान आया है ना, कारोबार के बेड़े गर्क हो गए,
काम कोई नहीं है। और हम यकीन करो इस वक्त तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ उसके बाद वो क्या करे, शहबाज शरीफ क्या करे? उसने गंद बनाया इतना, उसको मुल्क को ख़राब किया हुआ है, तो वो उसको तो टाइम लगेगा ठीक करने में। उन तबाह करके रख दिया उसने। यानी सामने वाले चाचू ने कहा कि इलेक्शन ना हो, इनको 2 साल मिले। आप इस हक में हैं कि शहबाज शरीफ को अब 2 साल मिलने चाहिए? इनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, ये मुल्क के लिए अच्छा। इमरान खान ने क्या किया इतनी देर, वो 2 साल 3 साल तो नहीं कह रहे इमरान ने हाँ। कुछ किया। यानी ना कोई हॉस्पिटल बनाया है, इमरान ने तबाही फेर दी, तबाही फेर दी है। ना कोई मुल्क के लिए ऐसा कोई काम किया है कि वो मुल्क को तरक्की मिले। हर बंदा ही परेशान है। व्यूअर्स, ये परेशानी इनके चेहरे पे आप देखें। नहीं ये है, दुकान के किराए हैं, कहाँ से निकालेंगे? काम है कोई नहीं है। ये परेशानी है जी इनके चेहरे पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इस वक्त मैं लाहौर शहर के 4-5 बाज़ारों के संगम में हूँ, और मेरा ख्याल है असल जहाँ ख़रीदारी होती है, जहाँ बिक्री होती है, ये वो एरियाज़ हैं। यहाँ हर क्लास का बंदा आता है। ऐसे ही है सर। शालम मार्केट है, सुआ बाज़ार है, आज़म मार्केट है, रंग महल है, जूता मार्केट है, यानी हर चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, मुझे तो रश नज़र आ रहा है। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, हत्ता कि मैंने ये भी आज एक सर्वे पढ़ा है कि जूतों की और कपड़ों की जो प्राइसेस हैं उसमें 18% इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन 53% बढ़ी है। फूड इन्फ्लेशन 30 से 36% हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इन चीज़ों की प्राइसेस में 11 से 20% इजाफा हुआ है। यानी मैं मुख्तलिफ चीज़ों की बात करूँ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। लेकिन यहाँ हमें कस्टमर नज़र आ रहा है, तो फिर महंगाई कहाँ पे? भाईजान खुद ब खुद महंगाई होगी जब चीज़ें महंगी होंगी। एक चीज़ जो थी अब 100 रुपये की, अब वो 1000 रुपये पे चली गई है, तो ज़ाहिर बात है महंगाई तो होनी है हो ना। गई है, तो इसका मतलब है इनकम भी तो बढ़ी है। भाईजान इनकम ऊपर के साइड पे बढ़ी है, नीचे नहीं बढ़ी ना। जो मजदूर बंदा है उसकी मजदूरी तो उतनी ही है, ऊपर जितने मर्जी आप अपना कर लें, उनकी तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट लेवल पे चले जाएँ तो वहाँ पे उनके हर महीने बाद, साल बाद, 6 माह बाद उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। जो नीचे का लेवल है ना, जो नीचे का तबका है, उसकी तो वहीं पे है। आपका ज्वेलरी का काम है, शादियों का सीज़न है, आपका काम कितने % इम्पैक्ट पड़ा है उस पर? हमारा काम देखिए, हमारा काम ऐसा काम है कि आजकल शादियों का सीज़न है। कस्टमर आज हालांकि होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है, कस्टमर नहीं है। 2-3 दिन से अपना कस्टमर नहीं है, जब से ये धरने का मसला पड़ा हुआ है, और ये इन चीज़ों ने बड़ा इफेक्ट किया हुआ है। महंगाई से होता तो है इफेक्ट कस्टमर, लेकिन मजबूरी भी तो है। जाहिर सी बात है, शादी भी करनी है, लड़के वालों ने भी, लड़की वालों ने भी चीज़ें तो खरीदनी है। जिसने अगर 10 सूट खरीदने हैं वो 8 खरीद लेता है, 7 खरीद लेता है, महंगाई की वजह से। आपकी सेल पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है, ये कम हुई पिछले साल के पिछले साल के मतलब और पिछले साल के मुकाबले में सोने की प्राइसेस में कितने % इजाफा? तकरीबन वो 40-50% 40-50% बिल्कुल हुआ। ऐसे ही इजाफा हुआ है। पिछले साल अगर लाख रुपये था, 1.25 लाख, अब मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपये में है। इतना फ़र्क है, तकरीबन 40 से 35 एक 40 पे चला गया। पिछले साल एक साल पे था। अब आप खुद देख लें कि कितना फ़र्क पड़ा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप छोटे बच्चों के साथ आए हैं, एक फ़ादर के लिए बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी कितनी मुश्किल है? ये सब ये नॉर्मल रूटीन के मैटर्स हैं, हर साल महंगाई भी बढ़ती है, इनकम भी बढ़ती है। असल में जी मैं तो इधर रहता ही नहीं हूँ। ठीक है, आप बाहर से आए? हाँ, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे आके यार। क्या मतलब? रश और महंगाई, ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिफिकल्ट टू लिव हियर इन पाकिस्तान। सो यू डोंट बिलोंग टू पाकिस्तान? आई बिलोंग टू पाकिस्तान। वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ? आई एम लिविंग अब्रॉड इन कोरिया। सो या। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन देयर? इट्स बीन 7 years. It's been 7 years I'm there. तो फैमिली के साथ आए हैं या अकेले हैं? जी फैमिली के साथ आया हूँ। फैमिली भी उधर ही है? जी फैमिली भी उधर। तो यहाँ आपको लगता है बहुत महंगाई है? जी महंगाई है इन कंपैरिजन उसके As compared to South Korea? साउथ कोरिया बहुत महंगाई है यहाँ पे। आप एक आम आदमी के लिए लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादा है। 7 साल पहले पाकिस्तान कैसा था? 7 साल पहले पाकिस्तान बेहतर था, बहुत बेहतर था। ये तो अब डॉलर रेट पे चल रहे हैं हम सब, तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। लाइक 200 से 300% इन्फ्लेशन आया है पाकिस्तान में। कोरिया में क्या करते हैं आप? मैं कोरिया में रिसर्चर हूँ जी। हाँ जी, उनके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अंदर रिसर्चर हूँ मैं उनके। किस एरियाज में रिसर्च है आपकी? मेरी जो है बेसिकली माइक्रो सिस्टम्स के ऊपर है, माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम्स के ऊपर जब रिसर्च करते हैं। जी जी। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आकर वो कहते हैं महंगाई इतनी जी है? बिल्कुल महंगाई है इन कंपैरिजन, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं तो अभी रिसेंट आया हूँ
और आपने ये क्यों कहा मैं आके फंस गया हूँ? फंस गया हूँ मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक आम आदमी बीमारियाँ, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, हर चीज़ आपके किडनी का मसला हो रहा है, जिगर का मसला हो रहा है, पानी साफ़ नहीं है, ठीक है, खाने की अशिया साफ़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ख़रीदारी करने आए हैं? कपड़े लेने हैं। ठीक है, माशाल्लाह इजीली अफोर्डेबल है इस वक्त। नहीं अफोर्डेबल तो नहीं है, महंगाई है। महंगाई है। जी बिल्कुल। फैमिली के साथ आए हैं? जी फैमिली के साथ। आपकी कितनी जेब खर्च बढ़ गई है? आसान अल्फाज में कितना ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कपड़े खरीदने में? ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल हो गया जी। इनकम कितनी बढ़ी है इस साल? इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी, नहीं लेकिन बढ़ी। जो एक्सपेंसेस हैं वो डबल हो गए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? सर खड़े हो जाएंगे, आपको तकलीफ़ देने लगे। सर एक आम पाकिस्तानी के लिए इस वक्त महंगाई काबिल बर्दाश्त है या इतनी हो चुकी है कि अब ख़रीदारी नहीं काबिल होती? बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं है लोग, कुव्वत नहीं है, खरीदे कुव्वत नहीं है लोगों के पास। आपका बर्तनों का काम है। मैं आज तमाम जितने मैक्सिमम कोशिश है कि सनार के पास भी जाऊँ, आपके पास भी आऊँ, जूती फरोश के पास भी, यानी कपड़ा मार्केट भी जाऊँ, जूती मार्केट भी जाऊँ, तो बर्तनों के काम को किस हद तक फ़र्क पड़ा है? सब ऐसे हाल है। तो बाज़ार में रौनक क्यों है? इसी वजह से रौनक का काम है। रौनक तो यहाँ पे बंदे पे बंदा होता है। जिम्मेदार कौन है महंगाई का? जो गवर्नमेंट है अभी इस वक्त की। वो कहते हैं पीछे से आवाज़ है कि खान साहब हालात उस नहज में ले गए कि मियाँ शहबाज साहब का कसूर नहीं। लेकर तो खान साहब ही गए हैं, मगर जो अब है वो हालात उनकी है ना। आपका काम कितने % इम्पैक्ट हुआ आपके काम को? वो 40%। 40% सेल कम हुई है। और खर्चे कितने % बढ़े हैं? खर्चे तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, काम थोड़ी होने हैं महंगाई के साथ। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर महंगाई महंगाई सब बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप बर्तनों का काम करते हैं? नहीं मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं? अच्छा, एक रक्षा ड्राइवर के क्या हालात हैं? रक्षा ड्राइवर ने वही कमाना है, वही खाना है भाईजान। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हाँ जी। आप जब अब किराया बढ़ाते होंगे, जब कहते होंगे जी मैं 50 में, मिसाल के तौर पे आप एक जगह जाते थे, अब आप 100 मांगते हैं जी, तो कस्टमर दे देता है? तो जनाब जो अच्छा कस्टमर है, जिसने बात नहीं करनी होती वो दे देता है, जो नहीं दे सकते वो बहस करते हैं। ऊपर ये पेट्रोल डालने वाले 250 रुपये लीटर तेल है, वो 700 रुपये तेल डाल कर देते हैं पंप वाले। हमारे तेल में भी कमी होती है, हमें तंगी होती है, हमारी एवरेज नहीं आती। अच्छा, आपके तेल में भी कम? जी। पेट्रोल डालने वाले भी कम? हाँ जी, वो पेट्रोल वाले रखते हैं, वही बंदा रखते हैं जो तेल कम डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर महंगाई महंगाई तो महंगाई है, महंगाई है बहुत है। बर्तन बाजार में इस वक्त मौजूद है ना, भांडे वाला बाजार कहते हैं। यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ा है? थोड़ा इधर आ जाए। मैं तो सुबह बाजार होता हूँ। ठीक है। इधर मैं नमाज पढ़ने आया था। नमाज पढ़ने, लेकिन आपका गुजर तो होता होगा। बस इसी तरह महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। वो खान साहब कह रहे हैं। वो खान साहब जो मर्जी करे, वो 3 साल लगा के चला। इमरान खान। इमरान खान। वो 3 दफ़ा खान कह रहे मैं हैं। सारी जिंदगी वही कह रहा हूँ। ये समझे हमने तलाक दी है। इमरान खान बेरा गर्क उसने किया, इस मुल्क का बेरा गर्क कर दिया, हमारे काम का खाना खराब कर दिया उन्होंने। ये किया उन्होंने, क्या किया उसने? बेरा गर्क करके रख दिया काम का, उसका ही खाना खराब होया हुआ है जो आप देख सर इस वक्त तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। इस वक्त है ना, जब सारा खाना खराब, सारा मकान तो उसने गिरा दिया है, अब शहबाज शरीफ के ऊपर आ गया। क्या करें, वो क्या करें? 3.5 साल पहले तो उनकी हुकूमत थी ना, 70 साल बारियां लगी हुई थी। वो 5 साल दिल्ली वाला हिसाब है, बीच में। लेकिन शहबाज शरीफ तो इस क्लेम पे आए थे कि मैं हालात बेहतर करूंगा। हो जाएंगे बेहतर, कब होंगे? 2-3 हफ्ते ठहर जाए, हो जाएंगे। ये नहीं 2-3 जान छोड़ते। हफ्ते? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, अल्लाह पे उम्मीद रखें। पता महंगाई किने की है? छड़ दो महंगाई किने की ने इमरान खान ने सारे हल्के की है। दसो किने महंगाई की? नवाज शरीफ ने की है। इमरान खान ने खाना खराब किया है।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਯੂਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਯੂਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰਾ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਚੱਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, इमरान खान ने ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਚਾਕਰ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਆਕਰੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕਾਕਰ। ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। दाढ़ी ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਪੀ ਪਾਈਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। दाढ़ी ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ, ਚੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ पे आ जाए, छोड़ दे ਮਸਲੀ मसली। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੁੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਹੱਕ ਲਾ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 500 रुपया ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? हाँ जी। खर्चा कितना आपका रोज का? 300 रुपये रोदा मैं बेगम अपनी देना वा, कोई बनता ही नहीं। जी माँ जी आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई भाई मैं ये कहना चाहती हूँ गरीब बंदे इतनी महंगाई होगी कहाँ जाइए। इमरान खान अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। शहबाज शरीफ अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। शेर साडा शेर शेर शेर। माँ जी कितना याद आ रहे हैं शेर? बहुत शेर याद आ गया, बहुत शेर याद आ गया। मैं तो नफल तस्बीह उल्लाह के नाम की पढ़ती हूँ। किसके नाम की तस्वीर पर? नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। एक सेकंड बात सुने माँ, बात तो सुन ले। लो जी ए मोहब्बत देखो, माँ जी कहती है मेरे अच्छी तस्वीर है ते नवाज, अल्लाह दे नाम दी पढ़नी, अल्लाह दे नाम दी, उन्हां दे नाम दी। यानी अल्लाह नु कह दियो मेरा नवाज शरीफ वापस आ जाए। ए चल रहा हाँ है जी हाँ जी। बेनज़ीर केड़ी सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ए तस्वीर पढ़ के नवाज शरीफ दी दुआ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ कि नवाज शरीफ वापस आ हाँ जी जाए। आ जाए इंशाअल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ? ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਮੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵਕਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ, इंशाअल्लाह आओ इंशाअल्लाह। तो माँ जी इस वक्त तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, महंगाई तो शहबाज ने की है। वो पहले पता कि जड़ा उन्हें वड्डियां इमरान खान ने हुण पौधा लाउण दे बड़ी टाइम लगेगा। जड़ा ना वड दित्तियां ने, कितना टाइम दे आवाम को पता है? उन्हें जड़ा वड दित्तियां ने, बड़ा टाइम पौधा लाउण लगे, बड़ा टाइम लगता है। अच्छा। 2 साल 3 साल लगन दे, 2-3 साल लगेंगे। माँ जी अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ आवेगा, नवाज शरीफ आवेगा, नवाज। किन्ने परसेंट श्योर हो गए शहबाज शरीफ आएगा? शहबाज शरीफ जिंदाबाद। एक सेकंड आखिरी गल, तुसी नारे मार रहे हो आप यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो, एनी मोहब्बत क्यों है? बस वैसे ही हम थानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। कितना प्यार बहुत है? ज्यादा। फिर भी दस दो, बहुत ज्यादा। फिर भी माँ जी दे जज्बात ने शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए। आप बताएं, आप नौजवान आदमी हो, नौजवान आदमी को महंगाई क्या कहती है? हाँ महंगाई जी के लिए हमारे 6-7 रुपये तो ना हमारे इतने खर्च नहीं होते। इमरान खान ने आके इतनी महंगाई कर दी है, हम क्या करें? और इमरान चला गया है, नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है ना अब। हाँ। तो यहाँ पे क्या किया नवाज शरीफ ने? सब शहबाज की आ गई है। शहबाज भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज भी और PTI भी। हम क्या करें सर? इतनी महंगाई कर दी है, जहाँ पे हम 10 रुपये का नान खाते थे, 20-25 रुपये का नान। हम क्या करें सर? इतनी महंगाई है, हम कुछ खा पी नहीं सकते। क्या करें सर? इतनी महंगाई होने के बावजूद हम कुछ कर नहीं सकते सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी आप एक इस कौम की बेटी भी हैं, बहन भी हैं। आपका घर का जो किचन है, आपसे ज़्यादा इस वक्त हकीकत के करीब कोई नहीं है। मेरी माँ बहन किस तरह किचन चलाती, शी नोज़ बेटर देन आई है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। खाना पीना ही मुश्किल हो गया है, समझो कि किचन में जाना ही मुश्किल हो गया है। जिस चीज़ को हाथ लगाए। आप मेरी माँ यहाँ बर्तन लेने आई हैं? मैं कपड़े लेने आई हूँ। कपड़े लेने आई हैं। कपड़े 18% महंगे हो गए हैं, एक सर्वे है, ब्लूमबर्ग का सर्वे है। मेरी माँ पिछले साल कितने कपड़े ले रही थी, इस साल कितने कपड़े ले रही हैं? वही जो सूट 1500 का 2000 का आज 5-5 का मिल रहा है। ठीक है, 6-6 हज़ार का मिल रहा है। गरीब बंदा फिस गया है। मेरी माँ का किचन कितना बड़ा है? किचन तो छोटा है पर साइल बहुत बड़े हैं। किचन का खर्चा कितना बड़ा है? किचन बास्केट कितनी आपकी महंगी हुई है? बहुत ज़्यादा महंगी हो बहुत गई। ज़्यादा। गरीब फिस गया भाई, यही मैं कह सकती हूँ, गरीब फिस गया है। गरीब का तो बिल्कुल कोई हाल ही नहीं है। जिस गरीब की 4 बेटी हैं, मटीरियलिज्म का दौर है, वो तो समझो, बेटियों के बालों में चांदी आ रही वो है। तो समझो खत्म हो गया है, कोई रिश्ते नहीं है, कोई जहेज के लिए बैठी हुई है, जहेज के लिए बैठी हुई बच्चियाँ बूढ़ी हो रही, महंगाई है, जहेज के लिए पैसे नहीं है,
माँ बाप दर दर मांग रहे हैं कि मेरी बच्चियों के लिए कुछ दे दो, हमें कर दो, हमारी बच्चियों की शादी हो जाए। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਫੀਅਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ। सब बातों की एक माँ बाप के लिए उस वक्त मरने का मकाम होता है कि जवान बेटियां बैठी हुई हैं, आते हैं वो खिलौने देख के चले जाते हैं। जिनके पास वसाइल नहीं है, माँ बाप है, माँ बाप का वसाइल नहीं है, क्या करे माँ बाप। ये हुकूमत तो की तरफ से ना ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अवाम का कोई पता नहीं कि अवाम क्या कर रही है, भूखी मर रही है, कुछ खा रही है, कोई पता नहीं। सिर्फ ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बस। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਨਾ ਨਵਾਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁਣ ਘਟਾਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ? एक टाइम का खाना हो गया बस 100% की। अभी नाश्ता और खाना एक ही खाते हैं हम, चाहे वो 2 बजे कल 3 बजे तक तो सोए रहते, उठेंगे तो 3 टाइम खाएंगे, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। एक ही टाइम खाना है, एक टाइम का पूरा नहीं हो रहा तो 3 टाइम कहाँ से खाना है। एक सवाल पूछूं अगर बुरा ना लगे जी, मेरी माँ कितने टाइम खा रही है? 1 टाइम। बेटी की शादी है, 20 दिन रह गए हैं, जहेज के लिए पैसे नहीं है। रब्बना ज़िलमना अंफुसना। क्या करें, पता कितने परेशान है। 4 बेटियां, बेटा नहीं है, मियाँ अकेला कमाने वाला है, हम इतने परेशान हैं। 20 दिन मेरी बेटी की शादी में रह गए। बाज़ार आती हूँ, देखती हूँ क्या ख़रीदूँ, ये लूँ वो लूँ वो लूँ, उतने वसाइल ही नहीं होते तो क्या करूँ, वापस चले जाते हैं चक्कर लगा के घर। अभी आए हैं ना, देखेंगे मार्केट के हमारी में रेंज में कुछ होगा तो लेंगे, नहीं तो शाम को वापस। तो अगर खुदा न ख्वास्ता जहेज ना कर सके वो तो करना है, वो तो करना है। कि कर्जा तो नहीं लिया? कर्जा तो अभी फ़िलहाल कहीं से नहीं लिया, अभी तो बस कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि अल्लाह ताला गैब से मदद फरमा दे। बस अल्लाह को उसके हबीब का वास्ता दे, गैब से मदद हो जाएगी। यही कह रही हूँ, अल्लाह अपने हबीब के सदके बच्चियों के, माँ बाप अकेला बच्चियों के लिए ना, माँ बाप के लिए बहुत परेशानी होगी ये हुकूमत की वजह से। हर बंदा इस कदर परेशान है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पैगाम देते हैं बस, माँ ने बात जो करनी थी हुकूमतों को। हुकूमत का यही पैगाम है कि आप अवाम के लिए सोचें। गरीब फिस गए हैं, गरीब अपनी लड़ाई में अवाम को ना फिसे। अवाम मर रही है, एक भूख से मर रही है, गुर्बों से और बीमारी से। कोरोना गया है तो डेंगू आ गया, डेंगू था सैलाब आ गया, अवाम मर रही है। अल्लाह हमसे नाराज़ है और किसी का कुछ नहीं हो रहा। हमारे माल ही ऐसे, कुछ हुकूमत के ऐसे हैं, कुछ इंसानों के भी ऐसे हैं। बस अल्लाह हमसे खुश हो जाए और राज़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया माँ, अल्लाह अपने बीव के साथ के आपके लिए आसानी करे। आमीन। बस आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी करे। अल्लाह का शुक्र। सर महंगाई यार ना पूछो, नहीं हुण दसो हैगी है कि नहीं। बर्तन मार्केट है, इतने मावां भैन तियाँ बच्चियाँ भैन भरा बुजुर्ग सब आते हैं। अब मैंने यहाँ से जाना सनार की दुकान पे, या आखिरी आपके इधर से इंटरव्यू में आगे मूव करो। महंगाई ने एक वालिद को, एक बाप को, एक बेटे को, एक कुंवारी बहन के भाई को, एक जवान बेटी के बाप को, और एक उस बेटे को जिसने माँ बाप की अद्वियात लेके जानी है, कितना तंग किया हुआ है। या ठीक है सब कुछ चल रहा है, ये ऐसे रोज़े अव्वल से था और ता क़यामत ऐसे रहेगा। भाई महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। बहुत महंगाई हो चुकी है। आप आज आपका कौन सा लीडर सियासी लव है? आज किसको आई लव यू कहेंगे? मेरा लव वही है। कौन? नून लीग लव वो ये दिल से करते हैं। वो आप हमारी ना वो दुखती रग को ना छेड़ें। बात आए हम महंगाई के मुतालिक करने के लिए। यानी महबूब जुल्म करे, जबर करे, वफा करे, हमारी वो बर्दाश्त करता है, कुछ हम उसकी बर्दाश्त करते हैं। बात तो ये है ना। फिर आज भी आई लव यू कहते हैं सर। आज क्या, हमेशा ही लव यू है, लेकिन महंगाई जो है ना, इसको भी मियाँ साहब आपके इख्तियार में भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, लेकिन जब आएगा ना तो इस पे आपने कंट्रोल करना है। अभी तो पुराने जो लोग जो मियाँ साहब हैं, जो पुराने जख्म देके गए ना, अभी नहीं यार, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ।
कि क्या है, क्या हो रहा है। अब आप पंजाब लाहौर में खड़े हैं, तो यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, ये कल क्या वाक़या हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या हो रहा है, ये बस। अच्छा, एक और बात बताता चलो, थोड़ा सा कारोबार चलना शुरू होता है, ये सियासतदान भाई हमारी कोई ना कोई ऐसी शोशा छोड़ देते हैं कि फिर वो डाउन हो जाता है। अगर आप पिछले वीक आते कुछ और सूरत हाल थी, आज आए कुछ और सूरत हाल है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये ज़्यादा बदतर हो जानी है। ठीक है तो भाई मेरी बात सुन, इमरान खान साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, ये 10 माह के बाद भी इलेक्शन होने हैं, तो 10 माह तू और तैयारी कर ले, जल्दी करा के करेगा क्यों? तुझे 4 साल पहले वज़ीर बनाया, वो कहते हैं मैं आवाम को रिलीफ देना चाहता हूँ। पहले क्या रिलीफ दी तुमने? 10 माह रुक जा, इतनी तवाई क्या बढ़ गई है? मुझे पता है कि तेरे पास सीटें होंगी, तू वज़ीर आज़म बन भी सकता है, लेकिन 10 माह सब्र तो कर। अब भी तो जाके अस्पताल में बैठ गया ना, अपनी रैली रोक दी ना तूने। 10 माह सब्र कर। सर 10 माह में वो कहते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, डॉलर और ऊपर चले जाएगा। अच्छा, इसका फायदा किसको होगा? अवाम को तो नुकसान है, फायदा तुझे होगा ना, तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं मैं अपने फायदा नहीं, मैं अवाम को बचाना चाहता हूँ। भाई हर बंदा अपनी कुर्सी के चक्कर में होता है, ये बात है अवाम के चक्कर में, ये सब बातें ही हैं भाई मेरे। सब्र कर तू, 10 माह और सब्र कर, जनरल इलेक्शन आ लेने दे, उसमें तू कारोबार ठीक हो। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शादियों का सीज़न, सनार की दुकान पे मैं मौजूद हूँ। एक तरफ महंगाई है, सोने की कीमत में इजाफा हुआ है, शादियाँ भी ज़रूरी हैं, क्या लोग अफोर्ड कर रहे हैं? माशाल्लाह वैसे काम चल रहा है? नहीं मेरा बेटा, तो इस टाइम तो अफोर्ड नहीं कर रहा है, दुनिया आर्टिफिशियल की तरफ चली गई है। अच्छा, आर्टिफिशियल सोना ले रही है? आर्टिफिशियल पहन रही है ज़्यादातर, क्योंकि पसली नहीं इजाज़त दे रही। मेरा 1.5 लाख रुपये तोला सोना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा बेटा बार ही नहीं आता, और काम आदमी जो है ना मिडिल तबका, उसके लिए तो बेकार है बिल्कुल। भाई ये तो हमारा जो काम है ना, ये एंड का है। पहले उन्होंने जो दूसरी चीज़ें है ना, बर्तन है, कपड़े वगैरह, ये उसके बाद वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका देखते हैं थोड़ा बहुत बच गया है, करवाना सही बात बच गया है, तो फिर उसके बाद वो सोने की तरफ अगर उनका ज़हन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज बाहर मालिक ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा उसका शुक्र है, रोटी दे के भेजता है। रोटी दे के भेजता है। ब्रदर, एक आम पाकिस्तानी के लिए, आप इस वक्त दुकानदार नहीं हैं, आपके खाने पीने में, आपके पहनने में, आपकी यूटिलिटी बिल्स में, मैं एक जिस्ट देना चाह रहा हूँ, खाका देना चाह रहा हूँ, जो इजाफा हुआ है वो किस हद तक हुआ है? काफ़ी हद तक हुआ है, लोग डिस्टर्ब हो गए हैं यार, इससे तो डिस्टर्ब हो गए हैं जी। अगर मैं कहूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो 54% भर गई है, 54%, तकरीबन 53 to 54%। आप मुत्तफिक होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ कि कपड़े जो पहनते थे और जूतियाँ जो पहनते थे, उनकी 18 से 20% कीमत बढ़ गई है, आप कहेंगे ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ कि खाने पीने के यानी फूड इन्फ्लेशन जो है वो 30 से 36% बढ़ गई है, आप कहेंगे ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं, हाउसिंग है, और ये जो वाटर पानी के जो बिल हैं, ये तकरीबन 11 से 20% बढ़ गए हैं, आप मुत्तफिक होंगे? यार इससे ज़्यादा है, मुझे तो लग रहा है, इससे मुझे ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। आम बंदे को जो 2000 रुपये का बिल आता था वो 5-10 हज़ार रुपये पहुँच गया। अब ये सर्दी में कितना बिल आ रहा है? AC हर चीज़ बंद है, 10 से 15 हज़ार रुपये तो मजाक बने। आपकी दुकान खर्चा पूरा करती है? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल हो जाती है हमें। मुश्किल हो जाती है? हाँ जी। कभी ख्याल है कि कारोबार छोड़ दूँ? यार ये ख्याल तो मेरे जेन में बड़े दिन पहले आया था कि बाहर कहीं चले जाए, यहाँ से काम ही वाइंड अप कर दें, क्योंकि समझ ही नहीं आता यहाँ पे। की कह रहे हो किन्ने तबाही ले आई है? मैंने ना रल के तबाही ला देनी है फिर मुल्क की। अगर एक हो गए? हाँ, हुण भी तबाही लथन दी मुल्क की। क्या हो रहा? तबाही लथन दी है। तुसी मेहनतकश लगदे, मजदूर लगदे हो। ना कोई मजदूरी, ना गालो बार, इन्नी महंगाई हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। फा लैके मरने वाली गल बन गई हुण, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। लगी समझ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੇ। क्या करिए? मेहनत करो। मेहनत करी दी है। नहीं करते, एवं गवर्नमेंट ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, क्या करिए? ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ सब्जी महंगी है, कुछ समझ नहीं आ रही किहड़े पासे जाए बान। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं? हाँ। क्या कर, रोटी टुक्कर कर लेते हैं पूरा? हाँ शुक्र अल्लाह, मेहनत मजदूरी करना है, क्या करिए? भूखा तो नहीं सोना पड़ता? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर रोटी तो खा के सोईदा, अल्लाह पाक दे रहा, मेहनत करी दी, रज के करी दी। ये वे भी जो हो रहा मुल्क दे विच तबाही लथन दी,
कारोबार बंद हो गए कोई समझ नहीं आ रही की करना ये किसकी वजह से हुआ है? ये हूँ गौरमेंट को पता हो किस की वजह को है लेकिन वो कहता मैं लै लवां वो कहता मैं लै लवां सारे एक दूसरे से कहने मैनू कुर्सी लभ जाए मैनू कुर्सी लभ जाए क्या लभेगा वाम दे बारे कोई सोचण नहीं दे ये अवामी राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जरा उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे जनाब। करते क्या हैं? ये बस देख लें जो विंडो लगाई है, विंडो लगाई है, स्क्रैप गोटे वाले पुराने कपड़े वगैरह, गोटे वाले कपड़े बेच रहे हैं। हाँ जी। मेरा चाचा कितनी दिहाड़ी लगाता है? दिहाड़ी का तो को पता नहीं भाई, रिजक अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं। को बेचने आएगा तो दिहाड़ी लगेगी ना, उससे खरीदेंगे। हाँ जी, फिर दिहाड़ी लगती है। तो बैठे हुए ऑलरेडी सुबह से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यूटी तो देनी है ना 7:30 बजे तक। कितने पैसे लेके जाते हैं घर? कोई पता नहीं है, अंदाजा 1000-1500 लग जाता है। हाँ चलो कुछ चीज़ें बिक जाती है, चांदी का कोई ना कोई पुर्जा निकल जाता है। हाँ, रात रोटी पूरी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमतों ने हमें कुछ नहीं देने का, किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, बैठे हुए अपनी करके लेके जानी है बस इंशाल्लाह। महंगाई का जिम्मेदार कौन? महंगाई के जिम्मेदार हुकूमतें हैं, मौजूदा साबका दोनों। एक भाई पीछे करें। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए सर, माशाल्लाह की हो गया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई कौन जिम्मेदार, मैं आप या हुकूमत? हुकूमत। कौन सी? मौजूदा साबका? मौजूदा हुकूमत ही है भाई। मौजूदा हुकूमत माशाल्लाह। लेकिन इस हुकूमत में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ, यानी ताड़ा माशाल्लाह दाल दलिया चलता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मालिक ने वादा किया हुआ है। फिर आप क्यों कह रहे हैं जिम्मेदार है मौजूदा हुकूमत? अवाम जो परेशान है उसके लिहाज से हम कह रहे हैं। अवाम परेशान जी, ठीक है। अवाम को ऐसे तो नहीं रोने की आदत पड़ गई है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ। जारी बात है, जो जिसने रोना है उसने रोना है, जिसने हंसना है उसने हंसना है। अच्छा। हाँ, जिसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है ना हर हालत में, उसने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना है। जिसने नहीं करना उसे लाखों रुपए भी मिल जाएंगे, उसने नहीं करना। तो सच के आप ये बताएं, मैं आपको जहाँ लाना चाह रहा था वहाँ पहुँच गए हैं। नहीं, बेसिकल बात ये है कि ये जो आप पूछना चाह रहे हैं ना हुकूमत के बारे में, हम ना सियासत करते हैं ना करने वालों में से हैं। सियासत करना बुरी बात तो नहीं है? नहीं, बहरहाल हम करते नहीं हैं सियासत। क्यों? अच्छा, सियासत में एक बात है, टॉपिक ना हट जाए। सियासत करना बुरी बात नहीं है। ओहो भाई, हम इसको नहीं लाइक करते ना। जिस साल में भी अल्लाह रखे ये शुक्र करो। सबसे पहली बात ये अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, ठीक है ना। कोई भी बंदा भूखा नहीं सो रहा, सब खाना खा के सो रहे हैं। अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, सब कुछ है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो। बकाया सारे काम होते रहते हैं, घूमते आती जाती रहती हैं, कोई बात नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से? माजरत आपके काम में दखल अंदाजी करें, लेकिन आपसे एक सर्वे लेने आए। सर आपका माशाल्लाह कपड़ों का काम है, आप यहाँ बेच रहे हैं कपड़े। ये 18 से 20% महंगे हुए हैं कपड़े, जो क्लोथिंग है तकरीबन, जो मेरे पास सर्वे है। तो उससे आपके काम पे फ़र्क पड़ा या लोग ख़रीद रहे हैं, लोग कहते हैं ठीक है? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, कारोबार नीचे हो गए, डाउन हो गए कारोबार। आपकी सेल पिछले साल के मुकाबले में अगर 10 रुपये थी पिछले साल, मैं एग्जांपल के तौर पे फॉर इंस्टेंस 10 रुपये थी, तो आज इन दिनों में कितनी है? सर क्या कह रहे हैं? 40% कम हो गई है। ठीक है, यानी अब 6 रुपये रह गई है तकरीबन। यानी कि अगर हम 10 रुपये सेल करते थे ना, अब 6 रुपये रह गई है। 6 रुपये रह गई है। हाँ जी। और आपके खर्चे बढ़ गए हैं? हाँ जी, खर्चे बढ़ गए हैं। क्या वजह है? कपड़ा क्यों महंगा हुआ है? धागा महंगा हुआ है, इम्पोर्टेड था या धागे से मामला शुरू हुआ है, बिजली के बिल बढ़ने से शुरू हुआ है। ठीक है। खर्चे खराजात ट्रांसपोर्ट का फर्क पड़ा है। ठीक है। कोई जो आगे बनाने वाले कारखानेदार थे उनके खर्चे खराज बढ़ गए हैं। ठीक है। उनके कारखानों के किराए बढ़ गए हैं, उनके भी बिजली के बिल बढ़ गए। पहले तो कपड़े वालों को बिजली का बिल बढ़ाना, उधर से मामला बढ़ा है। ठीक है। फिर कारखानेदारों के अखराजात बढ़ गए हैं, कारीगरों की मजदूरियाँ बढ़ गई हैं। सर अगर हम हुकूमत को टैक्सेस दें, यानी अगर हम टैक्स दें, कहते हैं जी पाकिस्तान में 1 या 2% लोग टैक्स देते हैं, बाकी टैक्स नहीं देते, इसलिए हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं होती, महंगाई करती है। हुकूमत के पास ख़जाने में पैसा नहीं होता, महंगाई करती है। तो हुकूमत किस तरह फिर आके आवाम को रेस्क्यू करे, या एक ताजर को रेस्क्यू करे? जब ताजर
और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मिल ओनर है, जो बड़ा वो ज़मींदार है, वो जब हुकूमत से ताउन नहीं करेगा? इसमें ये है कि अगर हुकूमत जो है ना वो अगर आवाम पे मुनासिब सा टैक्स लगाए तो वो दे भी दें। टैक्स वो इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि वो फिर कुछ भी नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर टैक्स जो है वो 2 रुपये होना चाहिए तो वो 10 रुपये लगा देते हैं। वो फिर जो 2 रुपये देना था ना किसी ने, वो भी नहीं अगला देता। टैक्स जो है ना वो मुनासिब होना चाहिए, जो अगला आसानी से दे सके। पाकिस्तान में लोगों ने कपड़ा तो पहनना है सर, तो फिर क्यों कारोबार इतना कम हुआ? कपड़े के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जिसने 6 सूट रखे हुए थे वो 2-3 से गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी सर, किस तरह बेहतर हो सकती है कपड़े की इंडस्ट्री? कपड़े की इंडस्ट्री इसी तरह है ना कि ये जो धागे का रॉ मटेरियल है ना, ये बाहर से आता है। ठीक है। इसमें कुछ ड्यूटियाँ कम की जाएं। ठीक है। इसको सस्ता किया जाएगा तो आगे जो है ना वो मामला चलेगा। कुछ बिजली के रेट कम किए जाएं ताकि उसके ऊपर खर्चे खराजात कम आए। तो फिर इसी तरह रेट कम होंगे तो फिर ही जो है ना अवाम के पास कुव्वत खरीद होगी तो अगला खरीदेगा ना। अगर खाना पेट में नहीं है तो अगला पहले खाना पूरा करेगा, बाद में ये कपड़ों वगैरह की तरफ तवज्जो देगा ना। कपड़ों के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन खाने के बगैर गुजारा तो नहीं ना हो सकता। अगर घर वाले जो है ना अपने पहले किचन का खर्चा पूरा करते हैं, बाद में जो कुछ बचता है फिर खरीदारी करते हैं। अच्छा, एक बात को बुरा ना मानिएगा, एक ताजर जब घर में बिजनेस की टेंशन लेके जाते हैं, घर में नाचाकी हो जाती है? होती है जब घर में खराजात पूरे नहीं किए जाते हैं, घर बच्चों से, जोजा से। मैं वही तो कहता हूँ, जब घर वालों के खराजात पूरे नहीं होते, ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो टेंशन तो बढ़ती है ना। मुझे एक ताजर मिला, उसने कहा मेरा दिल नहीं करता घर जाने को यार, बीवी बच्चे लड़ते हैं, मेरा काम ठप हुआ है। हर घर का यही हाल है, हर घर में यही हालात हैं, हर घर का यही नक्शा है। यही नक्शा? आपने बड़े पीछे से आवाज़ दी, बिल्कुल सही है। लगता है लड़ाई आपकी भी होती है? हाँ होती है। चले रिक्वेस्ट कर देते हैं कि नाल। हाँ जी, नहीं वो बात गल इस तरह ये कि 10 चीज़ा की जरूरत है तो मैं बहुत ज़रूरी चीज़ा है वो घर दियाँ और नहीं मतलब पूरियाँ करांगा तो लाजमन गल है कि लड़ाई होएगी कि क्यों नहीं चूती चीज़ा मतलब पूरियाँ कर दें। ये देखिए जी, आज एक दुकानदार ये बात करें, बड़ी गहरी बात है कि मुझे एक ताजर मिले हैं अकबरी मंडी, उन्होंने कहा कि भाई हालात ये हैं कि इस वक्त जो लोग सफ़ेद पोश थे, मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक़ था, वो अपने बच्चे पढ़ा रहे थे, वो अपने घर के मामला चला रहे थे यूटिलिटी बिल से, और सम टाइम कुछ ऐसे बच्चे भी उनके होते हैं हर दूसरे चौथे घर में जो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास, और जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि दोज हु आर लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं अब हमारे जो खर्चे जब हम मीट नहीं करते तो फैमिली की तरफ से रिएक्शन आता है, तो दिल नहीं करता घर जाने को। तो ये देखिए मुदब्बर ताजरान बैठे अंदर, इन्होंने भी वो बात की है। तो जब गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अखराजात पूरे नहीं होंगे तो अल्टीमेटली फैमिली की तरफ से रिएक्शन आएगा। लेकिन मैं ऐसी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देख लें, ये आप लोगों के लिए बैठे हैं, हालात के साथ अपने आप को भी एडजस्ट करें। और मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, यानी हम सबको, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम आपने देखा, जो खान साहब के हक़ में बोले हमने वो भी दिखाया, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज साहब के हक़ में बोले हमने वो भी दिखाया। किसी ने कहा जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा राइज नहीं होगा पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अब राइज करने वालों की इंटेंशन क्या है, या कौन है जो करना चाहते हैं और कौन है जो सिर्फ इस नाम पर, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, ये हमें अब देखना है। ये आप मेरी बात सोचिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस दुआ के साथ कि या अल्लाह तुझे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का वास्ता, उन आंसुओं का वास्ता जो उन्होंने इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए वो आंसू मुबारक जो बहाए थे, हम पे रहम कर, इस मुल्क पे रहम कर, इस कौम पे रहम कर, पूरी इंसानियत पे रहम कर। और जो पोलराइजेशन इस वक्त मेरे मुल्क में शदीद नज़र आ रही है, उसमें कमी है। ये मुल्क तेरे हबीब के नाम पे बना है, उनके नालैन पाक के सदक़े बना है, इस मुल्क के हाल पे रहम कर। मुल्क बार बार नहीं मिलते। अल्लाह ताला अपने बीबी अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।